गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। होप यू ऑल enjoy and your life and healthy and happy, guys. So guys, welcome back to my YouTube channel and myself Himanshi Upadhyay, guys. So guys, we all know and aware about today's era. Competition, it's the era of competitions, struggle. So आज की लाइफ में, आज की era में अपनी एक पहचान बनाना, आइडेंटिटी बनाना, इट्स सो हार्ड। हमारी आइडेंटिटी बनाने के लिए हमें काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, सही टाइम पे हम सही डिसीजन नहीं ले पाते या हमें सही गाइडेंस नहीं मिल पाती। जब हम स्कूल में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, तब हमें कोई गाइडेंस नहीं मिलती है, कोई गाइड नहीं करता है, तो हम बस एज यूजल जो मन कर रहा है या जो आसपास के लोग स्ट्रीम चुन रहे हैं, हम उसको चूज़ कर कॉमर्स है, साइंस है, या जो भी एक्सेट्रा, हम उसको चूज़ करके आगे बढ़ जाते हैं और नहीं स्टडी कर लेते। बट हम हमारे पास गाइडेंस नहीं होती, तो हम नहीं समझ पाते कि हमें क्या पसंद है, हम लाइफ में आगे क्या करना चाहते हैं, इस बारे में सोचते ही नहीं है, ना ही उस अकॉर्डिंग कोई स्टडी करते हैं। देन होता क्या है, ऐसे ही हम स्टडी अपनी कंप्लीट कर लेते हैं, इंटरमीडिएट करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, देन कोई ऐसे ही कंप्यूटर वगैरह का कोई कोर्स कर लेते हैं, और ये करते करते उसके बाद फिर हम कोई जॉब भी पकड़ लेते हैं साथ में, जो ऐसी ही होती है, बस जस्ट करनी है, किसी ने कह दिया तो ठीक है कर ली। जस्ट इन माई केस, मेरी एक दीदी ने मुझे बोला था कि अब तेरी इंटर कंप्लीट हो गई, देन यू हैव टू डू अ जॉब, यानी कि मुझे जॉब करनी चाहिए। देन वो ऑलरेडी कर रही, तो मुझे लगा शायद सही बता रही हूँ, मुझे जॉब कर लेनी चाहिए। देन आई जॉइन अ जॉब, बट नाउ आई थिंक दैट्स द very bad decision of my life, just because that job was my full time job, जहाँ मुझे फुल टाइम नहीं, आई थिंक सो हाफ टाइम पार्ट टाइम जॉब करनी चाहिए थी, और साथ में अपनी स्टडी, अपने कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी या कुछ ऐसी एक्टिविटी पे ध्यान देना चाहिए था जो मुझे पसंद है, शायद लाइक डांस या कोई जिम्नास्टिक, एडवेंचर टाइप, जो मेरी पर्सनल चॉइस है, जिससे कि शायद मैं इसी में करियर बनाती अपना, कुछ टेक्नोलॉजी में। बट नहीं, मैंने किया ही नहीं, क्योंकि मुझे पास कोई गाइडेंस ही नहीं थी गाइस। तो हमारे साथ यही होता है, हम ऐसे ही पहले अपनी इंटरमीडिएट कंप्लीट करते हैं, दैन ग्रेजुएशन, साथ में जॉब भी कर लेते हैं, और फिर उसी लाइन में ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, तो कोई अच्छी जॉब नहीं होती है, जस्ट टाइम पास। और फिर जब एक टाइम आता है इन सब चीज़ों में आपका 2 4 5 साल आप बर्बाद कर देते हैं ना, दैन यूटिलाइज, आप तो वहीं के वहीं हो यार, हम तो कहीं कुछ कर ही नहीं पाए, वी स्टक देयर, एक सिंगल मूवमेंट में अब आगे नहीं बढ़े, हमारे करियर का कुछ है ही नहीं भाई, कुछ नहीं समझ में आता। अब इस टाइम पे जहाँ आपको एक स्टेबल हो जाना चाहिए था, जिस एज पे, उस एज पर भी आप अभी वहीं के वहीं खड़े हो, जैसे कि कोई स्कूल या कॉलेज के बाद बंदा खड़ा होता है, क्योंकि आपने अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कुछ किया ही नहीं ना लाइफ में, अपने ऊपर आपने ध्यान ही नहीं दिया। जो आपको चाहिए था, अगर सही सही गाइडेंस मिला होता, तो जो आप लाइफ में करना चाहते उसी वे में अगर आप आगे बढ़ते, तो ऑब्वियसली कॉलेज के बाद 4 5 साल बाद तक आप सेटल हो जाते हो। बट जब आप ये सब फॉलो नहीं करते, तो उस टाइम पे सिर्फ रिग्रेट रहता है, क्योंकि आप सोचते हो कि यार अब अगर मैं अपना कैरियर ही स्टार्ट करूँ, जो मुझे करना है मैं वो करूँ, तो आप शुरू से ही स्टार्टिंग करनी पड़ती, स्टार्ट पॉइंट से स्टार्ट करनी पड़ती है रेस। और उस टाइम पे ना आपके पास इतना टाइम होता है, और ना ही एक होती ना फ्री वाली लाइफ, कोई प्रेशराइज नहीं होता, तो वो चीज़ भी नहीं होती है। तो उस टाइम पे आपको चाहिए कि मैं सेटल हो जाऊँ, लेकिन सेटल होने की जगह आपको दोबारा से स्टार्टिंग करनी पड़ती है। तो यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से, मतलब
कुछ मैसअप हो जाता है। जहाँ आप स्टेबल होते हैं वहाँ आप दोबारा से स्टार्टिंग करने की सोचते हो, लेकिन इन सम हाउ इट इज़ नॉट एज पॉसिबल एज एनीबडी थिंक। इट्स टू हार्ड टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। सो गाइज, इट्स अ टू मच प्रॉब्लम। तो आई जस्ट सजेस्ट यू कि हम लोग सही गाइडेंस लें, पेरेंट्स से लें, फैमिली में किसी से भी लें, फ्रेंड से लें, किसी से नहीं मिल रही है तो करियर काउंसलर भी होते हैं। मस्ट सजेस्ट कि अगर कहीं आपकी कोई गाइडेंस नहीं है तो करियर काउंसलर से लें, बट ले, क्योंकि जिस तरह की आपकी चॉइस है, जहाँ आप सही काम कर सकते हो, जहाँ आप एक्चुअल में आपका इंटरेस्ट है, आगे बढ़ सकते हो, वो गाइडेंस आपको वहाँ से मिलेगी। देन यू स्टार्ट वॉकिंग ऑन द राइट पाथ ऑफ योर करियर। तो जब ये होगा ना गाइस, तो आपकी जो कॉलेज के बाद के 4 to 5 years होंगे ना, उसमें आप सेटल हो चुके होंगे। और आई थिंक जो हमारी मिड एज होती है, वहाँ तक आप एक सक्सेसफुल करियर और लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो आइडियली मुझसे जो आपको ऐसे ही करना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों के साथ वैसे ही होता है जैसे कि मेरे साथ हुआ, सही गाइडेंस नहीं मिल पाती है तो अलग ही मैशअप में हम लोग चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इट्स टू डिफ़िकल्ट टू स्टार्ट दैट पॉइंट फ्रॉम द बिगनिंग। तो अगर ऐसा है तो या तो फिर आप जिसमें हैं उसमें रहिए, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं होता है तो आप दोबारा से स्टार्ट कीजिए, कोशिश कीजिए। जैसे साइड में कोई पार्ट टाइम जॉब भी करते रहें या थोड़ी बहुत अर्निंग भी हो, जिससे कि आपको फैमिली से या किसी से मांगना ना पड़े। और साथ में आपका जो इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग करियर भी, उस पर भी ध्यान दें। और थोड़ा थोड़ा करके उसमें आप अपनी ग्रोथ बनाते जाएं, पकड़ते जाएं उस करियर को, उस पाथ पे चलते जाएं, जिससे कि लेट ही सही लेकिन मिलेगा तो उसे सेटिस्फेक्शन होगा। अगर अपने सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, दो ही रास्ते हैं, या तो स्टार्टिंग से गाइडेंस मिले तो आप उसके अकॉर्डिंग सही पाथ पर ही चलेंगे, नहीं मिल रही है तो जब आपको समझ में आ रहा है प्लीज़ जॉब कीजिए, जिससे कि आपको किसी से मांगने ना पड़े पैसे, फाइनेंशियली किसी पे डिपेंडेंट ना हो। लेकिन हाँ, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जहाँ आप जाना चाहते हैं उस पाथ पर चलने की भी स्टार्टिंग कर दीजिए, जिससे कि थोड़े टाइम बाद ही सही, लेकिन आप जो चाहते हैं आपको वो मिले और एक सेटिस्फैक्टरी लाइफ आप इंजॉय करें। सो गाइस, होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और समझ में भी आई हो व्हाट आई वांट टू से टू यू ऑल ऑफ यू, और पसंद आई हो, समझ में आई हो, यूज़फुल लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन इज़ टोटली योर्स, जस्ट राइट डाउन ऑन देयर। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा गाइस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।